गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल पीएलएसक्यूएल के अंतर्गत हम सीख रहे थे इस समय। पीएलएसक्यूएल में हमने फंक्शन भी पढ़ लिया, प्रोसीजर भी, कर्सर भी पढ़ लिया था, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाया हुआ था। एक्सेप्शन हैंडलिंग की फाइल्स भी मैंने आपको सेंड कर दिया था। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने सिस्टम यानी कि प्री डिफाइंड एक्सेप्शन भी आपको पढ़ा दिया था और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी पढ़ा दिया था। तो आइए आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हमको क्या यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद ट्रिगर्स पढ़ना होगा और ये हमारा इसका लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद मैं आपको एक बार सिलेबस का भी रिव्यू करा दूंगा कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। पीएलएसक्यूएल में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको बताया हुआ था और ये आपका कंप्लीट भी हो गया। दोनों प्रकार से एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने बताए थे। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स भी मैंने भेजे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड, जिनको आपने चलाया होगा। अब जो हमको पढ़ना है आज सबसे इम्पोर्टेंट और डेटाबेस पीएलएसक्यूएल के अंतर्गत एक पावरफुल फीचर्स पाया जाता है ट्रिगर्स। और आज जो डेटाबेस में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग की जाती है ट्रिगर बेस पे ही होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फायर होते हैं, इनको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगर्स। तो यहाँ पे समझिए ट्रिगर्स क्या है। पहले तो मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ इसकी। ट्रिगर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम्स। ट्रिगर जो है वो क्या है, एक स्टोर्ड प्रोग्राम है विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, आर फायर्ड, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं या फायर्ड होते हैं, व्हेन सम इवेंट्स आकर्स। इनके साथ साथ कुछ इवेंट्स भी पाए जाते हैं। इवेंट्स मीन्स घटना से होता है, कोई ना कोई घटना। इवेंट्स कैसे, यदि आपने किसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाई जाती हैं, जैसे क्लिक इवेंट, माउस इवेंट। माउस के कई इवेंट होते हैं, अप इवेंट, डाउन इवेंट, डबल क्लिक इवेंट्स। ऐसे कीबोर्ड में भी कई इवेंट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कई इवेंट्स पाए जाते हैं। ये इवेंट्स जो आपके यूज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात होती है, जैसे हमारे प्रोसीजर और फंक्शन होते हैं, एक क्या होते हैं, प्रोग्राम ही होते हैं, सब प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फंक्शन और प्रोसीजर को कॉल करने की आवश्यकता होती है। जब हम कॉल करते हैं तब वो रन होते हैं। ट्रिगर भी ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं, सब प्रोग्राम होते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, ऑटोमेटिकली फायर्ड होते हैं। जहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक फायर्ड हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल रियल लाइफ से आपको दूं। जैसे आप बैंक में की बात करें यदि, तो बैंक में जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एसएमएस मिलता है। पैसा निकालते हैं तो एसएमएस आ जाता है, पैसा आप उसमें डिपॉजिट करते हैं तो भी आ जाता है। तो वो क्या होता है, हर बार कोई वहाँ कॉल थोड़ी करता है। उस टेबल में जा कर के हमने वो क्या लगा दिया, ट्रिगर, कि यदि कोई भी टेबल के अंदर ट्रांजैक्शन होता है यानी कि अपडेशन होता है तो आपको क्या हो जाए, एसएमएस सेंड करने का ट्रिगर क्या हो जाए, फायर हो जाए। इस तरीके से आपको मैसेज मिल जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि इवेंट इसमें किस प्रकार से यूज होते हैं। रिटर्न टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। इसमें जो इवेंट होंगे रिस्पॉन्स के लिए ये निम्नलिखित यूज होते हैं। पहला, आप यहाँ ध्यान दें, ये देखिए, ए डेटाबेस मैनिपुलेशन
DML जिसको कहते हैं, DML स्टेटमेंट इवेंट कहाँ फायर होता है, हम डिलीट पे लगा सकते हैं, इंसर्ट और अपडेट। ये 3 मेजर आपके DML कमांड हैं। कौन से? डिलीट, इंसर्ट और अपडेट। टेबल में यदि डिलीशन करें तो ट्रिगर फायर हो जाए, टेबल में यदि कोई अपडेशन करें तो ट्रिगर फायर हो जाए, टेबल में इंसर्शन करें तो ट्रिगर फायर हो जाए। अगला है डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि DDL, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। टेबल को क्रिएट करते समय भी हम ट्रिगर फायर कर सकते हैं। टेबल को अल्टर मतलब मैनिपुलेशन या चेंजेस करते समय भी ट्रिगर को फायर कर सकते हैं। और ड्रॉप यानी कि टेबल यदि डिलीट होती है तो भी ट्रिगर फायर कर सकते हैं। इसके अलावा ए डेटाबेस ऑपरेशन से रिलेटेड भी इवेंट हम कॉल कर सकते हैं, जैसे सर्वर एरर्स, लॉग इन, लॉग ऑफ, स्टार्टअप यानी कि लॉग ऑफ करना, लॉग आउट करना या स्टार्ट करना या शट डाउन करना। इस प्रकार से यदि हम कोई भी इवेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में तो उससे रिलेटेड ट्रिगर को भी फायर कर सकते हैं। अब देखिए ट्रिगर कैन बी डिफाइंड ऑन द टेबल। ट्रिगर किस में डिफाइन होता है, ये भी एक मेजर पॉइंट है, आप इस पे ध्यान दीजिए। ट्रिगर जो डिफाइन होता है किस में होता है, कैन बी डिफाइंड ऑन द टेबल व्यू, हमने पढ़ा है, स्कीमा भी पढ़ा है, डेटाबेस विथ विच द इवेंट इज एसोसिएटेड, और जो भी हम इवेंट एसोसिएटेड यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं हम ट्रिगर के बेनिफिट क्या है हमको। मान लीजिए आपने प्रोसीजर भी बनाया, फंक्शन भी बनाया, तो जब हमारे पास प्रोसीजर और फंक्शन थे तो ट्रिगर की क्या आवश्यकता थी या ट्रिगर का क्या बेनिफिट है, तो ये हम देखते हैं। ट्रिगर कैन बी रिटन फॉर द फॉलोइंग पर्पज। इन उद्देश्यों से ट्रिगर को क्रिएट किया जाता है। पहला, जनरेटिंग सम डिराइव्ड कॉलम वैल्यू ऑटोमेटिकली। यदि कॉलम की कोई वैल्यू ऑटोमेटिक हम जनरेट करना चाहते हैं, किसी कॉलम में ऑटोमेटिक वैल्यू स्टोर होती रहे, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिगर। मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मान लो हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि यदि उसमें हम कोई भी, मान के चले हमारे पास 2 टेबल है, एक T1 है एक T2 है। मैं चाहता हूँ T1 में जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ तो T2 में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए एज ए बैकअप कॉपी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक टेबल T1 है एक टेबल T2 है। यदि मैं T1 में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो T2 में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, यानी कि बैकअप कॉपी के लिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, हमको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, ट्रिगर फायर कर सकते हैं उसमें। एनफोर्सिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल, आप जानते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल एज ए ट्रिगर ही होता है। यदि आप कोई रिकॉर्ड जिसका प्राइमरी टेबल में रिकॉर्ड अवेलेबल है और सेकेंडरी टेबल में उससे रिलेटेड रिकॉर्ड है, और प्राइमरी टेबल से यदि आप रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सेकेंडरी टेबल से डिलीट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिगर ही है, फायर हो जाता है वो। सिंक्रोनाइजेशन, टेबल में कोई सिंक्रोनाइजेशन हो, सिक्योरिटी के लिए, इनवैलिड ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसे इसके कई पर्पज हैं जिनके लिए हम ट्रिगर को यूज करते हैं। तो आइए अब समझते हैं ट्रिगर बनाते कैसे हैं PL/SQL में। मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे आप ट्रिगर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिंटैक्स समझना है इसका, ट्रिगर को क्रिएट करने का। देखिए जो ब्लॉक हमने पढ़े थे सेम उसी प्रकार से होगा, जैसा हमने फंक्शन या प्रोसीजर बनाया है वैसे ही होगा। यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देंगे। अब ट्रिगर जब फायर होगा उसको हमको बताना है बिफोर, आफ्टर, कब चलाना है, इंस्टेड आप। इसके बाद आप उसके इवेंट देंगे, कब आप उसको इवेंट में फायर करना है, इंसर्ट पे, अपडेट पे या डिलीट पे। ऑफ कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम भी हम दे सकते हैं, किस कॉलम में इंसर्शन अपडेशन होने पे फायर हो। ऑन टेबल, टेबल का नाम। रेफरेंसिंग ओल्ड एज न्यू वैल्यू, ये मैं आगे समझाऊंगा एग्जांपल के माध्यम से, तब आपको समझ में आएगा। ओल्ड और न्यू वैल्यू भी हम दे सकते हैं। फॉर ईच रो, प्रत्येक रो के लिए देना है कि नहीं देना। फाइंड कंडीशंस देंगे। ये हमारा ट्रिगर का मेन सिंटेक्स हुआ यहाँ तक। इसके बाद सेम सिंटेक्स आपका प्रोसीजर या आप कह सकते हैं PL/SQL ब्लॉक का।
PL/SQL ब्लॉक में पहला ही होता है डिक्लेयर, फिर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, बिगिन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। डिक्लेरेशन भी हमने सीख लिया, एग्जीक्यूटेबल भी सीख लिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने सीख लिया और लास्ट में क्लोज। अब हमको ट्रिगर सीखना है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स बताए हैं कि ये क्या है। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम होगा, बिफोर स्पेसिफाई द ट्रिगर, कब एग्जीक्यूट कराना है। इसके बाद इंसर्ट अपडेट, ये DML ऑपरेशन किस पे देना है, कॉलम नेम क्या देना है, टेबल नेम क्या देना है, रेफरेंसिंग ईच कॉलम, यानी कि स्पेसिफाई द रो लेवल ट्रिगर, ये रो लेवल कहलाता है ईच, यदि हम इसको यूज करते हैं। एग्जीक्यूटेड ईच रो, यदि कोई भी रो इफेक्टेड होती है तो ट्रिगर फायर होगा। व्हाइन कंडीशन, कब तक देना है, ये भी आप निर्धारित कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिंटेक्स दिखाया, आपने देख लिया होगा। इसको एक बार और देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। सिंटेक्स को पहले समझने की कोशिश करना है। मैंने सिंटेक्स को एक्सप्लेन किया। अब सिंटेक्स के बाद हमको एग्जाम्पल सीखना है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले तो एक टेबल लेते हैं। ये टेबल ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। टेबल नेम कस्टमर्स है, हमने उसके डेट रिकॉर्ड देख लिया, कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। और इसके बाद अब हमको क्या करना है, द फॉलोइंग प्रोग्राम क्रिएट द रो लेवल ट्रिगर्स। अब हम पहले रो लेवल ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। कस्टमर टेबल, व्यूड, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म। कस्टमर टेबल तीनों पे हम बना रहे हैं कि यदि कस्टमर टेबल में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे। ओके, दिस ट्रिगर विल बी डिस्प्ले द सैलरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। और ये जो क्या डिफरेंस निकालेगा, न्यू और ओल्ड सैलरी पे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ओल्ड न्यू वैल्यू, ओल्ड और न्यू वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो आइए इस एग्जांपल को पहले समझते हैं हम। ये देखिए, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ट्रिगर का नाम है डिस्प्ले सैलरी चेंजेस। अब हमने यहाँ पे आपको बताया था ट्रिगर रिप्लेस, मैं आपको समझाता चलता हूँ। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नेम हमने दिया। इसके बाद बिफोर, आफ्टर और ये यूज करेंगे हम। तो हमने देखिए क्या यूज किया, ट्रिगर नेम हुआ डिस्प्ले सैलरी चेंजेस। सैलरी चेंजेस में डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। बिफोर, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, बिफोर पे। और फिर इसके बाद इवेंट, डिलीट, ऐसे दे सकते हैं आप, और इंसर्ट और अपडेट, तीनों लिया हमने। चाहे डिलीट करेंगे, चाहे इंसर्शन करेंगे, चाहे अपडेशन करेंगे। ऑन किसमें, कस्टमर टेबल। यहाँ पे हमने कॉलम नहीं बताया, किसी भी कॉलम में, कस्टमर टेबल के अंदर किसी भी कॉलम में यदि हम इंसर्शन करते हैं या अपडेशन करते हैं या डिलीट करते हैं तो ये ट्रिगर क्या होगा, फायर होगा। बात समझ में आ गई हमारी। चाहे हम इंसर्शन करें, चाहे डिलीशन का वर्क करें या अपडेशन का करें, ट्रिगर हमारा फायर होगा। फॉर ईच रो, और प्रत्येक रो के लिए फायर होगा। ओके फाइन। अब बात करते हैं कंडीशन। न्यू आईडी, जो नई आईडी हमारी आएगी, यानी कि जो हम नई आईडी देंगे वो क्या हो, ग्रेटर देन हो 0 से, 0 से अधिक हो। न्यू आईडी हमारी 0 से अधिक हो तब तक। अब इसके बाद क्या करना है, सेल डिफरेंस, एक नंबर लिया हमने और यहाँ पे देखिए सेल डिफरेंस से हमने क्या निकाला, न्यू सैलरी, जो नई सैलरी हो, और ओल्ड सैलरी को यहाँ पे माइनस किया गया है। न्यू और ओल्ड जो यूज किए गए हैं ये कॉलन के साथ यूज किए जाते हैं, आगे मैं समझा दूंगा। और यहाँ पे न्यू सैलरी और यहाँ पे ओल्ड सैलरी दोनों को प्रिंट कराया है। इसके बाद डिफरेंस को प्रिंट कराया है। मैं पहले इस ट्रिगर को क्रिएट कर देता हूँ। ओरेकल चालू कर लेते हैं। फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा, पहले आप इस एग्जांपल को समझिए।
ओरेकल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको पहले बनाया, टेबल ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है और मैंने टिगर को क्रिएट कर दिया। ओके, हमारा टिगर क्रिएट हो गया। अब देखिए आगे आपको क्या परफॉर्म करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ओल्ड और न्यू को। ओल्ड एंड न्यू रेफरेंसेस आर नॉट अवेलेबल फॉर द टेबल लेवल टिगर। ओल्ड और न्यू रेफरेंसेस जो हैं ये टेबल लेवल टिगर पे अवेलेबल नहीं है। रेदर दैन यू कैन यूज द रिकॉर्ड लेवल टिगर्स, रिकॉर्ड लेवल पे यूज होते हैं। इफ़ यू वांट टू क्वेरी द टेबल इन सेम टिगर शुड बी आफ्टर कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, बिफोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिलीट, इंसर्ट या अपडेट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, टिगर को हम बना तो लिए लेकिन वो फायर कब होगा, कब चलेगा, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। टिगर को फायर करने के लिए कोई भी ऑपरेशन अब हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेशन कौन से, यानी कि या तो हम इंसर्शन करें या डिलीशन करें या अपडेशन करें, जो हमने 3 कंडीशन लगाई हुई थी। तो पहले तो हम टेबल दिखा देते हैं, नहीं आपको सैलरी चेंजेस पता नहीं चलेगा कैसे होगा। मैं एक बार कस्टमर टेबल आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, देन ओके। ये देखिए हमारे पास ये सैलरी स्टोर है 3500, 3000, 3500। ओके, अब हम इसको फायर करना आपको बताएंगे। फायर करने के लिए हमको वैल्यू इंसर्ट करने की आवश्यकता होगी, या तो डिलीट करने की या अपडेट करने की। पहले मैं इंसर्शन को यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं यहीं पे इसको ले लेता हूँ। इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी। शायद एज हमने लिया है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं तो हमको चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट में हमने सैलरी, सैलरी यहाँ जो एंटर कर रहे हैं कितनी है आपकी, मैं चेंजेस कर देता हूँ इस पर एक बार। टेबल में हमारे एज है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी सब कुछ है, बिल्कुल ओके है। आईडी नंबर मैं 4 कर देता हूँ, ध्यान दीजिए बात को। 3 तक हमारे स्टोर हैं। और यहाँ नेम मैं कर देता हूँ सविता, ओके। और एज कर दिया मैंने 32। और यहाँ पे एड्रेस मैंने कर दिया चित्रकूट, ओके। सैलरी मैंने कर दिया, अभी देखिए उसमें कितनी स्टोर है, अभी तो कोई सैलरी उसमें स्टोर है नहीं है, अपडेशन करने ही नहीं, हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए। मैं यहाँ 5000 सैलरी कर देता हूँ, ओके। और इसको मैंने रन किया। ये देखिए ओल्ड सैलरी अभी कुछ थी नहीं, क्योंकि ओल्ड हमने दिया नहीं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। अब मेरी बात आप समझिएगा, न्यू सैलरी हमारी 5000 हुई, सैलरी डिफरेंस कुछ आएगा नहीं क्योंकि अभी ओल्ड सैलरी थी ही नहीं। इस प्रकार से आपने इंसर्ट किया, लेकिन टिगर यहाँ क्या हो गया, फायर हो गया। आपको यहाँ डिस्प्ले करके दिखा दिया। ये डिस्प्ले हमने किस में लिखा था, टिगर में लिखा था। और टिगर में जो हमने डिस्प्ले कराया था, क्या करा था, ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी, डिफरेंस। हम चाहते तो नेम आईडी भी डिस्प्ले करा सकते थे, तो यहाँ नेम आईडी भी डिस्प्ले हो जाता है। अब मैं आगे अगला एग्जांपल जो अपडेट लूँगा उसमें आपको डिफरेंस करके दिखाऊंगा, ओके। ये देखिए अब हम अपडेट करते हैं, जो रिकॉर्ड हमने स्टोर किया उसी को अपडेट कर रहे हैं, समझिएगा। मैं इसको अब हटा देता हूँ। ये देखिए, सॉरी, हाँ, ओके। देखिए अब हम सैलरी को अपडेट कर रहे हैं। अब सैलरी आईडी नंबर 2 को हम अपडेट कर रहे हैं, ओके। मैं एक बार टेबल डिस्प्ले करा लूँ जिससे आईडी नंबर 2 की सैलरी आपको मालूम होनी चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स,
अपडेट कमांड सभी से बनता है, सभी को मालूम है। ये देखिए आईडी नंबर 2 कहाँ है हमारा, आईडी नंबर 2 सैलरी है 3000, ध्यान दीजिए। और न्यू सैलरी में जो मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपडेट कस्टमर सेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस 5, जो भी सैलरी है उसमें 500 प्लस हो जाए, यानी कि 3000 यानी कि 3500, डिफरेंस कितना बना 5000। न्यू सैलरी हमारी बनी 3500 और प्रीवियस सैलरी हमारी हुई 3000, डिफरेंस निकला 500, 500 रुपये का डिफरेंस आएगा आईडी नंबर 2 में। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए ओल्ड सैलरी हमारी 3000 थी, नई सैलरी हमने ऐड किया 3500, क्योंकि 3000 प्लस 500 3500, और सैलरी डिफरेंस हमारा निकला 500। टिगर का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने इंसर्शन किया तो भी आपको दिखाया, और मैंने यहाँ अपडेशन किया तो भी दिखाया, यदि मैं डिलीशन करूंगा तो भी आपको दिखाएगा। तो ये बात हमारी समझ में आ गई होगी आपको। इस प्रकार से आपको ये टिगर चलाना है। मैं और भी एग्जाम्पल इसके बताऊंगा, और वो एग्जाम्पल भी मैं आपको बनाकर भेजूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं टिगर से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज करूंगा, ये भी बता दूंगा। तो फिलहाल आपको टिगर को अभी एक एग्जाम्पल लेकर इसको चलाना है। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा टिगर से रिलेटेड ही होगा, लेकिन उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आज हम वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं।